हिमालय, जहां पहाड़ सिर्फ पत्थर नहीं होते, वे यादें रखते हैं, और कुछ यादें इंसानों को डराती है। आज मैं तुम्हें एक ऐसी जगह की कहानी सुनाने वाला हूं जो कभी नक्शों पर थी, पर आज सिर्फ सवालों में जिंदा है। इसे लोग कहते हैं द वैनिशिंग विलेज, यानी गायब हो चुका गांव। सोचो, बर्फ से ढकी चोटियों के बीच बसा एक सुंदर सा गांव, लकड़ी के घर, पत्थर की गलियां, सुबह सुबह उठती धुएं की लकीरें और बच्चों की हंसी। यह कोई कहानी नहीं थी, यह हकीकत थी। इस गांव में लगभग 60-70 परिवार रहते थे। सब एक दूसरे को जानते थे। कोई दरवाजा कभी बंद नहीं होता था। लेकिन फिर एक दिन सब कुछ रुक गया। जब अगली बार बाहरी लोग वहां पहुंचे तो उन्होंने जो देखा वो आज भी लोगों की नींद उड़ा देता है। गांव के घर वैसे ही खड़े थे, दरवाजे खुले, चूल्हों में जली हुई लकड़ी की राख। कुछ घरों में तो आधा खाया खाना भी पड़ा था, लेकिन एक भी इंसान नहीं, न बूढ़े, न बच्चे, न औरतें, न मवेशी। जैसे पूरा गांव एक सांस में उठकर चला गया हो। ये कोई सदियों पुरानी कहानी नहीं है, ये घटना इतिहास के पन्नों में दर्ज है, और यही बात इसे और डरावना बनाती है। पहला सवाल, लोग गए कहां? सबसे पहले सरकार और वैज्ञानिकों ने इसे प्राकृतिक कारण माना। कहा गया, थ्योरी 1, जमीन का खिसकना। हिमालय युवा पर्वत है, यहाँ जमीन हिलती रहती है। शायद लोगों को लगा कि एक बड़ा भूस्खलन आने वाला है। पर सवाल यह है, अगर ऐसा था तो लोग अपने बर्तन, कपड़े, जानवर सब क्यों छोड़ गए? कोई गांव ऐसे नहीं छोड़ता। थ्योरी 2, भयानक मौसम। कुछ लोगों ने कहा, अचानक ऐसा तूफान आया होगा कि लोगों को रातों रात भागना पड़ा। पर मौसम विभाग के रिकॉर्ड में उस साल ऐसा कुछ भी दर्ज नहीं है। न कोई बर्फीला तूफान, न कोई बाढ़। थ्योरी 3, संघर्ष या हमला। क्या किसी ने हमला किया? पर न लाशें मिली, न खून के निशान, न टूटी दीवारें। तो फिर ऐसा क्या था जो सबको भगा ले गया? अब आती है लोक कथा। हर पहाड़ की तरह इस गांव की भी अपनी कहानी थी। गांव के बुजुर्ग कहा करते थे, ये जमीन हमें सिर्फ रहने देती है, मालिक हम नहीं हैं। गांव के ऊपर एक पहाड़ी थी जहां कोई नहीं जाता था। उसे कहा जाता था नींद वाली पहाड़ी। कहते हैं अगर कोई रात में वहां गया तो उसे अजीब आवाजें सुनाई देती थी, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। एक लड़का जिसने आखिरी बार सबको देखा। गांव के रिकॉर्ड में एक नाम बार बार आता है, ताशी। एक 14 साल का लड़का जो उस रात गांव में नहीं था। वह अपने मामा के घर गया हुआ था। जब वह लौटा, पूरा गांव खामोश था। ताशी ने बाद में जो बताया वो आज भी लोगों को सिहरने पर मजबूर कर देता है। उसने कहा, मुझे लगा सब सो रहे होंगे, लेकिन गांव सांस नहीं ले रहा था। उसे हर घर में एक ही चीज दिखी, लोग जाने की तैयारी में नहीं थे। वे बीच में ही उठे थे, जैसे किसी ने कहा हो, अभी अभी चलो। सबसे डरावनी बात, कुछ घरों की दीवारों पर एक ही निशान बना था, एक घुमावदार रेखा, जैसे किसी ने उंगली से खींची हो। स्थानीय लोग इसे कहते हैं पहाड़ की चेतावनी। वैज्ञानिक कहते हैं ये सिर्फ संयोग है, पर गांव वाले कहते थे पहाड़ जब बुलाता है इंसान रुक नहीं पाता। तो सच्चाई क्या है? शायद लोगों ने कोई आवाज सुनी, कोई कंपन महसूस किया, या कोई डर जो शब्दों में नहीं बताया जा सकता, और उन्होंने एक साथ गांव छोड़ दिया। आज भी वह गांव वहां है, खाली, ठंडा, चुप। और अगर तुम वहां जाओ तो लगेगा जैसे गांव अब भी इंतजार कर रहा है अपने लोगों का। और सवाल यह नहीं है कि गांव क्यों खाली हुआ, सवाल यह है अगर पहाड़ ने फिर बुलाया तो अगली बार कौन जाएगा? ताशी उस रात गांव में अकेला था। पहली बार उसे लगा खामोशी भी आवाज करती है। उसने हर गली में आवाज लगाई, दादी, काका, कोई है? लेकिन जवाब में सिर्फ उसके कदमों की गूंज थी। ताशी ने महसूस किया हवा ठंडी नहीं थी, भारी थी, जैसे पहाड़ सांस रोककर कुछ सुन रहा हो। अजीब चीजें जो किसी ने नोटिस नहीं की। बाद में जब रिसर्च टीम आई तो उन्होंने कुछ छोटी छोटी बातें नोट की जो बहुत अजीब थीं। मंदिर की घंटी आधी हिली हुई थी। स्कूल की स्लेट पर आखिरी शब्द लिखा था, आज। और लगभग हर घर में एक दिया बुझा हुआ था, पर टूटा नहीं था। ऐसा लगता था जैसे सब लोग एक ही पल में उठे हों, न डर में, न गुस्से में, बल्कि किसी बुलावे पर। ताशी ने आखिरकार वो बात बताई जो उसने सालों तक छुपाए रखी। उसने कहा, उस रात
मैंने पहाड़ी से आवाज सुनी थी, एक आवाज जो शब्दों में नहीं थी, ना आदमी की ना औरत की। बस ऐसा लगा जैसे पहाड़ बोल रहा हो। उस आवाज में डर नहीं था, उसमें गुस्सा भी नहीं था, उसमें था आदेश। गांव के पुराने लोग कहा करते थे, अगर पहाड़ एक साथ सबको बुलाए तो समझ लेना इंसानों ने कुछ भूल किया है। एक पुरानी कहानी थी, कभी उस गांव ने एक पवित्र जगह पर घर बना लिया था। कहा गया था यहां मत बसो, लेकिन समय के साथ लोग भूल गए। पहाड़ नहीं भूलता। नहीं, ये सबसे जरूरी बात है। कोई सबूत नहीं है कि लोग मरे, ना कंकाल, ना कब्रें, ना कुछ। कुछ चरवाहों ने बाद में दावा किया, उन्होंने दूर की घाटियों में पहचान के चेहरे देखे, लेकिन जब पास गए तो वो लोग पहचानने से इनकार कर देते थे, जैसे यादें वहीं रह गई हों। तो विज्ञान क्या कहता है? वैज्ञानिक कहते हैं इंफ्रासाउंड यानी बहुत कम फ्रीक्वेंसी की आवाज इंसान को बेचैन कर देती है। यह भ्रम पैदा कर सकती है और एक साथ कई लोगों को प्रभावित कर सकती है। पर असली सवाल यह है, इतनी सटीक आवाज सिर्फ उसी गांव में ही क्यों सुनाई देती है? आज की हालत देखें तो वह गांव अब टूरिस्ट मैप पर नहीं है। गूगल मैप्स पर भी वह धुंधला सा दिखता है और स्थानीय लोग सूर्य ढलने के बाद वहां जाने से मना कर देते हैं। क्यों? क्योंकि उनका कहना है शाम के बाद वहां आवाजें फिर आने लगती हैं। अब बच्चों के लिए सबसे डरावना सवाल, अगर यह सब सच है तो सोचो, क्या पहाड़ हमें देख रहा है? क्या कुछ जगहें इंसानों की नहीं होती? और अगर कोई जगह हमें छोड़ने को कहे तो क्या हमें उसकी बात मान लेनी चाहिए? देखिए, ये कहानी किसी भूत की नहीं है। ये कहानी है इंसान और प्रकृति के बीच टूटे हुए वादे की। और याद रखना, कुछ जगहें खाली इसलिए नहीं होती कि लोग चले गए, बल्कि इसलिए क्योंकि उन्हें वहां रहने नहीं दिया गया।